हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जी के 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति। पिछली क्लास में मैंने आपको किस प्रकार नसीराबाद में क्रांति हुई, उसके पश्चात भरतपुर में विद्रोह हुआ, उसके पश्चात नीमच, देवली और जो कोटा में जन विद्रोह हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन एरिनपुरा में क्रांति। एरिनपुरा एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की बात करेंगे अपन। तो यहां पे जो विद्रोह की शुरुआत थी, विद्रोह की शुरुआत यहां पे कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। मैंने आपको बताया एरिनपुरा में जो विद्रोह की शुरुआत है कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ पे क्या हुआ? जो एरिनपुरा छावनी थी, इस एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को कहां पे भेजा जा रहा था? सिरोही में। मैंने आपको बताया एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह की शुरुआत है यह 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और होता क्या है, ये जो एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उनको कहां पे भेजा जा रहा था? सिरोही में भेजा जा रहा था। तो सिरोही में आपको पता होगा एक आबू स्थान पड़ता है। आबू के निकट होता क्या है? आबू के निकट 3 व्यक्ति आएंगे। एक का नाम है शीतल प्रसाद। उसके अलावा अपन बात करें तिलकराम और बात करें अपन मोती खां। इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। कहां पे? आबू के निकट। मैंने आपको बताया जो एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इनको कहां पे भेजा जा रहा था? सिरोही में। तो सिरोही में एक स्थान पड़ता है आबू के निकट शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां के द्वारा इस यहाँ पे विद्रोह कर दिया जाता है। फिर जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो स्थान आता है आहुआ। स्थान कौन सा आता है आगे? आहुआ। और आहुआ के ठाकुर थे जिनका नाम था कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह के द्वारा इन क्रांतिकारियों का स्वागत किया जाता है। मैंने आपको बताया जो एरिनपुरा छावनी थी यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई थी। तो जो एरिनपुरा छावनी थी यहाँ के सैनिकों को कहां पे भेजा जा रहा था? सिरोही में। तो आबू के निकट होता क्या है? शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां के द्वारा यहाँ पे विद्रोह कर दिया जाता है। जब ये विद्रोही सैनिक आगे पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह से होती है और ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। और अगर मैं आपको बात बताऊं, जो एरिनपुरा छावनी का जो संघर्ष है ये सर्वाधिक समय तक हुआ था, मतलब सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह। मैंने साथ में आपको बताया ये जो एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह था ये सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान में चला था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो सैनिक थे इन्होंने क्या नारे लगाए? एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने क्या नारे लगाए? चलो दिल्ली
चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगर आपसे पूछे चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे कौन सी छावनी के सैनिकों ने लगाए, तो आपका आंसर आना चाहिए एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा। उसके अलावा ये जो क्रांति थी एरिनपुरा की क्रांति, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन कह सकते हैं पूर्वीय की क्रांति। पूर्वीय की क्रांति। मैंने अभी तक आपको बताया ये जो नसीराबाद जो एरिनपुरा छावनी थी, यहाँ पे विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, और जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे इनको सिरोही में भेजा जा रहा था। तो आबू के निकट होता क्या है, शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और जब ये सेना या सैनिक टुकड़ी आगे जाती है तो इनकी मुलाकात आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है और कुशाल सिंह इनका स्वागत करते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको बताया एरिनपुरा में जो संघर्ष हुआ था, ये राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक संघर्ष हुआ था 1857 की महान क्रांति के समय। उसके अलावा मैंने आपको बताया जो ये एरिनपुरा की जो छावनी थी, ये इस छावनी के सैनिकों के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे भी लगाए गए। और ये जो क्रांति थी इसको अपन पूर्वीय की क्रांति भी कह सकते हैं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके अलावा आपको याद ये भी रखना है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे कौन सी सैनिक छावनी ने लगाए थे, तो आपका आंसर आना चाहिए एरिनपुरा सैनिक छावनी के द्वारा। इससे आगे की बात करते हैं, आगे क्या हुआ। मैंने आपको बताया आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है और यहां से जो नेतृत्व संभालेंगे वह ठाकुर कुशाल सिंह संभालेंगे। तो आगे की बात करते हैं अपन, यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको ध्यान होगा एक तरफ कौन आएंगे, क्रांतिकारी कौन से, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी, प्लस इनके साथ में आहुआ के कौन मिल जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह। मैंने आपको बताया जब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है तो अगला जो युद्ध अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन रहेंगे, क्रांतिकारी रहेंगे और इनके साथ में ठाकुर कुशाल सिंह रहेंगे। इधर बात करें, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एरिनपुरा किसके अंतर्गत आता था, पाली जिले में ये एरिनपुरा जो छावनी है वह स्थित है। उसके अलावा ये एरिनपुरा उस समय कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था, तो रियासत की बात करें अपन जोधपुर रियासत। और बात करें अपन पॉलिटिकल एजेंट की, पीए की बात करें, यहाँ पे पीए कौन था, मैंने आपको बताया था जोधपुर का जो पीए था उसका नाम था मैकमोसन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया जो भी रियासतें थी उनके पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में बताया था। तो जोधपुर रियासत का पीए कौन था, मैकमोसन। और जोधपुर रियासत के शासक की बात करें, मैंने आपको बताया था इस तख्त सिंह के द्वारा तख्ता पलट दिया गया। तो जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम तख्त सिंह। मैंने आपको बताया क्रांतिकारियों के साथ में कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह। इधर जोधपुर की बात करें रियासत की तो यहाँ के शासक थे तख्त सिंह और यहाँ पे जो पीए था उसका नाम था मैकमोसन। अब बात करते हैं अपन बिठोड़ा के युद्ध की। बिठोड़ा का युद्ध, तो ये बिठोड़ा का युद्ध हुआ कब, 8 सितंबर 1857 को। मैंने आपको बताया एक तरफ क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह उनके साथ में, दूसरी तरफ जोधपुर के तख्त सिंह, जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह और उस समय पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का मैकमोसन। तो तख्त सिंह की तरफ से या फिर तख्त सिंह के अगर सेनापति की बात करें अपन, तो सेनापति का नाम था इनका नाम था ओनाड सिंह। उसके अलावा अगर अपन बात करें
मैकमोहन की तरफ से कौन गया सेनापति बनकर इसका, तो वह गया था हिथकोट। हिथकोट। मैंने आपको बताया यह जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, एक तरफ इसमें क्रांतिकारी थे और इनके साथ में थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, और दूसरी तरफ इसमें जोधपुर रियासत के जो शासक थे तखत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। मैकमोहन की तरफ से इसमें गया हिथकोट, और तख्त सिंह की तरफ से कौन गया ओनाड सिंह। यह बताया मैंने आपको, एक तरफ से गए ओनाड सिंह, दूसरी तरफ से गए हिथकोट, और इन दोनों के मध्य में ये जो युद्ध हुआ ये यहाँ पे हुआ। और इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में होता क्या है, ये जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी है ये विजयी रहते हैं, और अंग्रेजों को यहाँ हार का सामना करना पड़ता है। हार। ओनाड सिंह का भी मामला सेट कर दिया और हिथकोट को हमेशा के लिए कोर्ट पहना दिया गया। तो मैंने आपको बताया एलिनपुरा छावनी का विद्रोह शुरुआत हुई इसकी 21 अगस्त 1857 को। एक तरफ थे इसमें क्रांतिकारी और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, दूसरी तरफ जोधपुर रियासत के शासक और पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन थे। जोधपुर का शासक बताया मैंने आपको तख्त सिंह और पीए बताया मैकमोहन। मैकमोहन की तरफ से हिथकोट गया और तख्त सिंह की तरफ से ओनाड सिंह गए। दोनों के बीच में युद्ध हुआ क्रांतिकारियों और इन अंग्रेजों के बीच में। तो इस युद्ध में विजय किसको मिली, क्रांतिकारी और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। तो बिठोड़ा का युद्ध क्रांतिकारी विजयी तिलक लगा लेते हैं किसमें, इस बिठोड़ा के युद्ध में, मतलब बिठोड़ा के युद्ध में इनको विजय मिली। उसके पश्चात अगर अपन बात करें, एक युद्ध और है उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। युद्ध की अगर बात करें तो गोरे या फिर काले, गोरे काले का युद्ध। किस युद्ध की बात करें अपन, गोरे काले का युद्ध, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं चेलावास का युद्ध। चेलावास। मैंने आपको बताया गोरे या काले का युद्ध, या फिर इसी को कह सकता हूं मैं चेलावास का युद्ध या चेलावास युद्ध कह सकता हूं मैं इसको। और हुआ कब था ये 18 सितंबर 1857 को। मैंने आपको बताया गोरे काले का युद्ध, या फिर मैंने आपको बताया चेलावास का युद्ध। एक चेलावास का युद्ध बताया मैंने, और हुआ कब था 18 सितंबर 1857 को। और इसमें क्या थे, एक तरफ क्रांतिकारी प्लस इनके साथ में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। मैंने आपको बताया इस गोरे काले का युद्ध या फिर चेलावास के युद्ध में एक तरफ क्रांतिकारी और उनके साथ में ठाकुर कुशाल सिंह। और आपको पता होगा जब पीए से भी मतलब जब पीए के सेनापति हिथकोट का मामला सेट कर दिया गया, तो फिर अब आपको पता है अगर सेनापति हारेगा तो या तो पीए आएगा या फिर राजा आएगा। तो पहले वाले युद्ध में कौन थे, क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह, और अंग्रेजों की तरफ से जोधपुर के जो तख्त सिंह के सेनापति थे ओनाड सिंह, और हिथकोट के जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन, इनकी तरफ से कौन गए थे, हिथकोट। अब आना किसको पड़ेगा, पीए को। और पीए का नाम आप सभी को पता होगा, पीए का नाम क्या है, मैकमोहन। और ये युद्ध क्रांतिकारियों और मैकमोहन के बीच में होता है। और इस युद्ध में भी इनको विजय मिली, और इनको क्या है, मैकमोहन का सिर काट दिया गया था, सिर काट दिया गया। और इस मैकमोहन की होती है यहाँ पे हार। ये वाली बात बताई मैंने आपको। दो युद्ध महत्वपूर्ण है इसमें। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। आपसे पूछे गोरे या काले का युद्ध या इसके अलावा चेलावास का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में हुआ, क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में हुआ। क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे इसमें पीए मैकमोहन, और मैकमोहन को हार का सामना करना पड़ा इस युद्ध में। आपको पता होगा ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है, कौन सी कुलदेवी,
क्या कह सकता हूं मैं, सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में बात करें अपन तो इनके 54 हाथ व 10 सिर है। क्या बताया मैंने आपको, जो सुगाली माता है, सुगाली माता का मंदिर वैसे पाली में स्थित है और इनके 54 हाथ व 10 सिर है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कह सकता हूं मैं इसको। उसके अलावा ये जो सुगाली माता है 1857 की क्रांति की कुल देवी। अगर आपसे पूछे 1857 की जो क्रांति है इसकी कुल देवी कौन सी है, तो सुगाली माता आपका आंसर आना चाहिए। ये बात बताई मैंने आपको। उसके अलावा ये जो ठाकुर कुशाल सिंह थे इनके बारे में चर्चा करते हैं, आगे क्या होता है। अभी तक मैंने आपको बताया चेलावास का युद्ध या काले गोरे का युद्ध, और इस युद्ध में होता क्या है, अंग्रेजों की हार होती है और क्रांतिकारी और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह विजयी रहते हैं। एरनपुरा। और मैंने आपको बताया ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी थी उनका नाम बताया मैंने आपको, सुगाली माता। मंदिर वैसे इनका पाली में है, 54 हाथ और 10 सिर है, और इसको 1857 की कुल देवी के मतलब 1857 की जो क्रांति है इसकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। आगे की चर्चा करते हैं अपन। जब इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की हार होती है तो ठाकुर कुशाल सिंह पर आरोप क्या लगाया अंग्रेजों ने, आरोप कौन सा लगाया था, आरोप कौन सा लगाया, राजद्रोह का आरोप लगाया। कौन सा आरोप लगाया, राजद्रोह। जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह दोनों युद्धों में विजयी रहते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और एक आयोग बिठाया जांच के लिए। क्या है, एक आयोग बिठाया जांच के लिए। जांच करो ये ठाकुर कुशाल सिंह मतलब वास्तव में राजद्रोह इन्होंने किया है या फिर नहीं किया गया है, इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, और आयोग कौन सा था, आयोग के अगर अपन नाम की बात करें तो आयोग का नाम था टेलर आयोग। ये आपको याद रखना है, क्या, टेलर आयोग। ठाकुर कुशाल सिंह की इंक्वायरी करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था, तो टेलर आयोग का गठन किया गया था। और इस टेलर आयोग ने जब रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में जो कुशाल सिंह थे इनको ठाकुर कुशाल सिंह को दोषी नहीं माना। मतलब ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा कोई राजद्रोह नहीं किया गया था। मैंने आपको बताया एरनपुरा की क्रांति के बारे में, ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा और जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ये आप विशेष रूप से याद रखना, टेलर आयोग। और इस टेलर आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में जो ठाकुर कुशाल सिंह थे आहुआ के, ये निर्दोष पाए गए। ये बताई मैंने आपको एरनपुरा की क्रांति के बारे में। इसके पश्चात अपन अपनी जो अगली क्लास होगी वह राजस्थान में लोक देवताओं के बारे में लेंगे और राजस्थान के पहले 5 पीरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो अन्य जो भी लोक देवता है उनकी भी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।